नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पोली गुरुजी में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए अब तक का अर्थात अगस्त का सबसे पहला न्यूज़ है। और सबसे पहला न्यूज़ जो आया है वो गुड न्यूज़ आया है दोस्तों। तो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो ये है कि छात्रों ने सबसे पहले सचिव से सवाल पूछा है और जो भी सवाल पूछा सचिव ने उसका आंसर दिया। जैसे मान लीजिए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर होगा तो इस पर भी बताया, फिर रिजल्ट कब तक आएगा इस पर भी बताया गया, फिर क्या एग्ज़ाम सेंटर चुनने को ऑप्शन मिलेगा तो इस पे भी बात किया गया, क्या एग्ज़ाम फाइनल ईयर का होगा तो इस पे सचिव ने आंसर दिया। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो भी उलझन था आपके मन में, प्रत्येक छात्रों के मन में, वो सचिव साहब ने दूर करने की प्रयास की है। तो वो सारा प्रश्न मैं बताऊंगा, बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज। पॉलिटेक्निक 15 सितंबर के बाद परीक्षा की तैयारी, मतलब कि जो भी परीक्षा है 15 सितंबर के बाद होगा। पॉलिटेक्निक के छात्रों व इसमें दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थी के मन में प्रवेश परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा व पढ़ाई से जुड़े ढेरों सवाल हैं। सही बात है, जो इसमें एंट्री लेने वाले हैं उनके भी मन में बहुत ज़्यादा सवाल है, और जो इसमें जिनकी सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं उनके भी मन में इसमें बहुत ही ज़्यादा सवाल है। ठीक है, कोरोना संक्रमण के चलते कॉलेज जाकर कोई जानकारी हासिल करना मुमकिन नहीं है। मतलब कि कॉलेज जाकर के और किसी भी प्रकार की जानकारी ले पाना मुमकिन नहीं है। संभव कहाँ है, कोई दूसरे ज़िले का लड़का दूसरे ज़िले में थोड़े ना जा पाएगा कॉलेज पे पूछने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि ऐसे में छात्रों की मदद के लिए हिंदुस्तान हेल्पलाइन ने शुक्रवार को हेल्पलाइन नंबर पर डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्रों ने परीक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे। इन सभी सवालों के जवाब प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने दिए। मतलब कि डिप्लोमा के सभी वर्ष के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी वर्ष के स्टूडेंट्स ने अपने मन में जो भी सवाल था उस सवाल को पूछा और प्रत्येक सवाल को अच्छी प्रकार से संजीव कुमार सिंह ने जवाब दिया। तो चलिए सबसे पहला नंबर सवाल देख लेते हैं कि सबसे पहला नंबर सवाल क्या था कि क्या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी, अगर होंगी तो कब और कैसे। ये पूछा है शिवम गुप्ता ने लखनऊ से कि क्या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी और होंगी तो कब होंगी। तो संजीव कुमार सिंह ने जवाब दिया कि परीक्षाएं सितंबर में कराई जानी है, इसे लेकर तैयारी चल रही है। अभी 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जैसे परीक्षाएं होती आई हैं वैसे ही होंगी। मतलब कि अभी 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो पहले जिस प्रकार से परीक्षा होता था ठीक अभी भी उसी प्रकार से परीक्षाएं होंगी। तो इसको लेकर के जो भी संदेह था वो इन्होंने दूर किया। और परीक्षाएं जो है दोस्तों वो 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रस्तावित होंगी। मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हुई तो परीक्षाएं होंगी। आगे प्रदेश सरकार जो फैसला लेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मतलब कि संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 15 से 30 सितंबर तक परीक्षा होगी। कोरोना संक्रमण को स्थिति को देखते हुए आगे राज्य सरकार जो निर्णय लेती है उसी के अनुसार दिशा निर्देश पारित किया जाएगा और उसी के अनुसार गाइडलाइन पारित किया जाएगा। ठीक, ये तो पहला सवाल का जवाब था। अब दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है, क्या दूसरे प्रदेश में रहने वाले छात्रों को भी परीक्षा देने आना होगा। अविनाश गौर ने पूछा है उत्तराखंड से। मतलब कि जो दूसरे राज्य के लड़के हैं जो उत्तर प्रदेश में आके पॉलिटेक्निक करते हैं तो क्या उनको भी उत्तर प्रदेश में ही आके वो पेपर एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखिए संजीव कुमार सिंह ने क्या जवाब दिया, आइए देख लेते हैं कि उत्तर क्या है दोस्तों कि दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा के लिए आना होगा। बुरी खबर है दोस्तों कि अगर कोई दूसरे स्टेट का लड़का है तो उसको यहाँ आना होगा परीक्षा देने के लिए। परीक्षा उत्तर प्रदेश में ही होंगे। चलिए ये तो ठीक है, अगर आप वहाँ से आते हैं अपने राज्य से सटे हुए उत्तर प्रदेश में किसी कोई पॉलिटेक्निक है तो आप वहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही परीक्षा होंगी। परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्रों को विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। मतलब कि जैसे आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे उसमें आपको विकल्प चुनने, मतलब कि किस जगह पे आप पेपर देना चाहते हैं उसमें मिलेगा ऑप्शन। उत्तराखंड से सटे यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज को चुनकर उसे परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। मतलब कि वो लड़का उत्तराखंड का था तो सचिव साहब ने बताया
कि आप उत्तराखंड से सटे हुए यूपी के किसी पॉलिटेक्निक में कॉलेज चुन लीजिए, परीक्षा केंद्र बना लीजिए अपना, वहीं पेपर दे दीजिएगा। तो अगला सुन लीजिए प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, बैक पेपर कब होंगे और वेबसाइट पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये पूछा है शिवानी राय ने प्रयागराज से। तो उत्तर सुन लीजिए कि केवल अंतिम वर्ष के ही बैक पेपर होंगे। देखिए सबसे बड़ी खबर, केवल अंतिम वर्ष के ही बैक पेपर होंगे, अर्थात सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर नहीं होंगे। आगे भी सुन लीजिए कि परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष के छात्र और स्पेशल बैक पेपर वाले छात्र परीक्षा देंगे। मतलब कि लास्ट सेमेस्टर के जिनके बैक होगा वो बैक पेपर, और जो लड़के पास आउट हो चुके हैं उनका बैक पेपर होगा, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर नहीं होगा। आगे सुन लीजिए कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के बैक पेपर अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं के संग दे पाएंगे। मतलब कि छुटकारा नहीं मिला है, नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें भी प्रमोट हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, उसमें आप प्रमोट नहीं होंगे, आपको उसका पेपर अगले सेमेस्टर में देना होगा। मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर वाले थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम देंगे। ठीक है, अगला सवाल सुन लीजिए। अगला सवाल है कि क्या प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को परीक्षाएं देनी होंगी? आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर कैसे मिलेगा? मुकेश चौधरी ने पूछा बस्ती जिला से। तो यहाँ आगे सुन लीजिए, प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी। देखिए साफ साफ क्लियर हो गया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी। पिछली परीक्षा और सेशनल नंबर को मिलाकर मूल्यांकन किया जाएगा। किसी छात्र को अगर अंकों पर आपत्ति होती है तो उन विषयों में नंबर बढ़ाने के लिए अगले सेमेस्टर के साथ परीक्षा दे सकता है। मतलब कि प्रमोट होने के बाद आपको किसी सब्जेक्ट में संदेह हो गया कि नहीं हम इससे अधिक ला सकते हैं, तो आप अगले सेमेस्टर में उसका एग्जाम दे सकते हैं। ये एक और प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों का रिजल्ट कब तक आएगा। ये पूछा है रितिका सिंह ने गोरखपुर से कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों का रिजल्ट कब तक आएगा। तो उत्तर सुन लीजिए, उत्तर उन्होंने क्या दिया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक छात्रों के परिणाम जारी हो जाएंगे। नए सत्र की पढ़ाई 1 अक्टूबर से होगी। मतलब कि अगस्त के लास्ट तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, और जो भी आपका पढ़ाई है नए सत्र का वो अक्टूबर से होगा। सुन लीजिए यहाँ साफ साफ अक्टूबर से होगा, क्योंकि पूरे अगस्त तक कॉलेज और स्कूल बंद है। अगला प्रश्न सुन लीजिए कि बैक पेपर दिया था, एक लड़के ने पूछा कि बैक पेपर दिया था, परिणाम आ भी चुके हैं, रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन उसमें बैक पेपर वाले नंबर नहीं जुड़े। प्रधानाचार्य से पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है। मतलब कि हिमांशु सिंह ने पूछा गोरखपुर से कि बैक पेपर हमने दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन मेरे रिजल्ट पे उस बैक पेपर का नंबर शो नहीं कर रहा है, और प्रधानाचार्य से पूछने पर साफ साफ कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो उत्तर में जवाब दिया सचिव साहब ने कि मामला संज्ञान में आ गया है, गोरखपुर प्रधानाचार्य से संपर्क बनाकर सूची मांगी जा रही है। रक्षाबंधन के बाद परिणाम वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। मतलब कि रक्षाबंधन के जस्ट बाद ही जो स्पेशल बैक लड़के पेपर दिए थे उनका नहीं शो कर रहा था, तो वो शो करना चालू कर देगा। प्रैक्टिकल संबंधी अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल संबंधी कोई जानकारी संस्था से नहीं मिल रही है। ये निशांत ने पूछा गाजीपुर से। तो उत्तर मिला कि प्रैक्टिकल के लिए प्रधानाचार्य से जानकारी मिलेगी। वे कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन जमा होंगे। संस्थान खुलने पर प्रोजेक्ट संस्थान में जमा करना होगा। मतलब कि ये सब कुछ प्रैक्टिकल भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा और आपका वाइवा भी होगा, लेकिन कब, तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए, और ये सारी स्थितियां जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। ठीक है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलेज में कंपनियां प्लेसमेंट के लिए कार्य कर रही हैं, क्या उसमें बैठ सकते हैं? राजेश कुमार पांडे ने पूछा बरेली से कि क्या कंपनी जो आ रही है प्लेसमेंट के लिए, क्या हम उसमें बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं? तो उत्तर मिला कि कॉलेज में प्लेसमेंट को लेकर प्रधानाचार्य से बात करें, कॉलेज में आने वाली किसी भी कंपनी के साक्षात्कार में हिस्सा ले सकते हैं, भविष्य के लिए धैर्य रखें। परिषद भी छात्रों के रोजगार को लेकर
साक्षात्कार कराएगा। मतलब कि BTUP बोर्ड की तरफ से भी आपको कॉलेज वालों को, स्टूडेंट्स को मिलेगा प्लेसमेंट का मौका। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले न्यूज़ में अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।